हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1, जो कि बहुत ही आसान है। और इसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो मैं साथ में बता दूंगा। एक जो ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कौन मतलब कौन अगर नेगेटिव है, क्या कौन मतलब थीटा, जैसे साइन थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, थीटा के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये नेगेटिव है तो इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना, बदलना पड़ेगा। और अगर ये धनात्मक है, नेगेटिव नहीं है, जैसे साइन इनवर्स थीटा डायरेक्ट थीटा है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी सी चीज़ अपन को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। कैसे बदलना है वो मैं अभी आपको साथ साथ बता दूंगा, ताकि आप भूले भी ना और शॉर्ट में आपको याद भी रह जाए। जब क्वेश्चन याद करो लगाओ आप, तो वो चीज़ें आपको याद रहे, इसलिए, है ना। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स -1/2। इसमें इसका मुख्य मान शाखा प्रेशर आपको बहुत ही याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ये इधर दे रखा मुख्य मान शाखा प्रेशर। ये मुख्य मान शाखा प्रेशर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं है तो आप इस प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो आशा करता हूँ कि आप याद कर लोगे या फिर आपने कर लिया होगा, है ना। ये याद कर लेना, नहीं भी किया तो कर लेना, है ना। हम अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है सबसे पहले माइनस, मतलब साइन इनवर्स -1/2। क्या है पहला क्वेश्चन? साइन इनवर्स -1/2 है ना। अब इसको सबसे पहले अपन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना साइन y बराबर, क्या माना? y बराबर साइन इनवर्स -1/2 मान लिया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने बोला था एक फॉर्मूला लगेगा। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस थीटा, इनवर्स लगा दो, इनवर्स नहीं रहने दो। माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूला से कर दो सीधे, सीधा भी हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला याद लगा दो। फॉर्मूला रहने भी दो तो सीधा भी हो जाता है। देखो सीधे से मैं पहले तो सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिंपल तरीके से जैसे इसको इधर ले आएंगे, क्या लाएंगे? ये साइन है ना, साइन को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स है, इधर इनवर्स हट जाएगा, इधर हो जाएगा वाई। साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2, ये 1/2 क्या साइन में सोचना है। साइन में तो वो साइन π/6 का मान होता है -1/2। तो ये क्या हो जाएगा? साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव अंदर रह जाएगा, ये हो जाएगा π/6। π/6 का इस वाई से इस साइन से साइन हट गया, तो y इज इक्वल टू -π/6। इतना सिंपल है। ऐसे ये फॉर्मूला लगाओगे थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपल काम। यहाँ से आंसर सिंपल। ये मान कहाँ से? ये मान अपना सारने से, जो सारने से। अब इसके बाद में चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? ये होता है -π/2 से +π/2 तक, है ना। क्या ये इसके बीच में आ रहा है? आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब π/6 यानी π/6 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री ये होगा, यानी ये 90 डिग्री, -90 डिग्री से कहाँ तक है? 90 तक, -90 से 90 तक। क्या -90 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है? -30 डिग्री अवश्य आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? आएगा। तो ये इसलिए ये इसका मान सही होगा। ये याद होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये अगर इसके बीच में नहीं है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये अपने मान को तोड़ कर जोड़ कर, वो प्रश्नावली 2.2 में अपन सीखेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पॉजिटिव में है, इसका थीटा क्या है, पॉजिटिव में आप देख रहे हो तो इसको कोई चेंज करना ही नहीं है, पॉजिटिव में तो चेंज ही नहीं करना है। आगे बात समझ में, अगर नेगेटिव में है तो चेंज करना है, पॉजिटिव में तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, लिखो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 है ना। √3 मान लो, इसको क्या माना, क्या माना क्या, y बराबर मान लो, y बराबर कोस इनवर्स √3/2 इसको इधर ले आओ, डायरेक्ट क्या ले आओ, कोस, ये इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, बचेगा y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, √3/2, √3/2 का मान कोस में सोचो, कोस में सोचोगे तो √3/2 का मान कहीं में सोचा अपन ने, कोस में π/6 होगा, इसका मान क्या होगा, π/6 कोस का मान, क्योंकि कोस √3/2 कहीं साइन 60 का मान होता है और ये इधर कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो ये क्या आ जाएगा, कोस y इज इक्वल टू कोस π/6, कोस से कोस हट जाएगा, y बराबर क्या बचा, y बराबर π/6, ये अपना क्या हो गया आंसर। अब नीचे एक लाइन और लिखना है, चूँकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, बंद ब्रैकेट में 0 से पाई, बंद ब्रैकेट में 0 से पाई, क्या है 0 से पाई के बीच में अवश्य है, 0 से 90 डिग्री तक, तो ये क्या है 30 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, मतलब ये सही है, अपना मान क्या है, सही है, आंसर करेक्ट। इतना सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझेंगे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, तो इसको भी मान लेंगे, क्या करेंगे, माना y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, इसको इधर ले आएंगे, कोसेक को तो ये इन्वर्स हट जाएगा, क्या बच जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू, इधर का बचा 2। अब ये कोसेक 2 का मान अपन को कहीं में सोचना है, कोसेक में सोचना है, तो ये सोचेंगे क्या हो गया, कोसेक y, ये होता है कोसेक 2 का मान, यानी सेक साइन 1/2 होता है 30 डिग्री, तो ये कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक π/6, इससे ये कोसेक से कोसेक हट गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू π/6। यहाँ पर जो अपन को लिखना है वो क्या है, क्योंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर बंद ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसमें क्या नहीं होता है, जीरो को छोड़कर ये इसके बीच में होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल है। चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में अपन समझेंगे यहाँ पर, और इसको अभी हम करते हैं सोल्व। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान, देखना चुटकियों में हो जाएगा ये भी। ये क्या है, ये है चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3।
अब ये यहाँ पर अब मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव में तो चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें चेंज, या तो चेंज अपन फॉर्मूला लगा कर दो या सिंपल तरीके से कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा वो वाला लगेगा, वो जो है ना, वो अपन वो क्या बताऊँ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। तो अभी इसको भी मान लेते। पहले तो माना y बराबर 10 इनवर्स माइनस √3, 10 इनवर्स माइनस √3। ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया तो क्या हो गया है, 10 इनवर्स इधर आ गया तो हो जाएगा 10y इज इक्वस टू माइनस √3। √3 का मान अपन को कहीं में सोचना है, 10 में सोचना है, 10 में सोचना है। तो 10 √3 यानी π/3, 10π/3। तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वस टू माइनस अंदर रहेगा, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस √3 का मान अपन ने सोचा कहीं में 10π/3 में। ये हो जाएगा 10y इज इक्वस टू 10 माइनस π/3 होता है। इसका मान क्या होता है, π/3 हो गया, π/3। अब ये अपन को फॉर्मूला एक याद है, देखो मैं तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर लगा देंगे, थीटा की जगह क्या है, π/3 लगा देंगे, क्या बचेगा, ये तो या तो ये लगा दो, है ना, या ये फॉर्मूला मत लगाओ। क्या करो, फॉर्मूला मत लगाओ, सीधा हट रहा है ना, इससे ये हटा दो, इसे हटा दो, डायरेक्ट हटा दो, क्या दिक्कत है, हटा दिया। y इज इक्वस टू 10, क्या है, सॉरी यार मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, y इज इक्वस टू माइनस π/3, क्योंकि मुख्य शाखा परिसर, क्योंकि 10 इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, खुले ब्रैकेट में -π/2 से π/2, खुले ब्रैकेट में के -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा, अवश्य आ रहा है। ठीक है, अपना आंसर सही है। सही है, आंसर चेक करना, ये लिखना ज़रूरी है ये एग्ज़ाम में। ये नहीं लिखोगे तो क्या नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन अपन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। अब इसको मान लो सीधा सीधा, माना y बराबर कोस इनवर्स -1/2। इसको कोस इनवर्स को इधर ले आओ डायरेक्ट, कोस इनवर्स से क्या में बदल जाएगा ये, या एक काम करो मत लाओ, मैं ही रहने दो, है ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, ये कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, इसमें क्या है, पाई सामने आता है, कोस में पाई सामने आता है, एक तो कोस में आता है, कोट में आता है, और एक आता है सेक में। 3 जगह ये ना, ये पाई सामने आता है, बाकी में कुछ बाकी डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं ना। 3 को याद रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये पाई माइनस कोस इनवर्स, अंदर क्या देगा 1/2, 1/2 का मान अपन कहीं 1/2 बचेगा, माइनस बाहर आ गया ना, 1/2 का मान अपन को कोस में छोड़ना है। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3, कोस से कोस कैंसिल, क्या हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3।
लॉसअप आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा 3 लॉसअप आ गया। इधर से 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 पाई बाई 3। सिंपल आंसर 2 पाई बाई 3। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब इसमें अपन को लास्ट में एक चीज़ लिखना है, लास्ट में लिखना है जो क्या है, चूँकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है 0 से पाई।